वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं राहुल जैन एक बार फिर आप सभी साइंस के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपने चर्चा की थी कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में, मिलीमन थ्योरम के बारे में, व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। आज उसी के आगे का पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज मैं 5 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो ये सर्किट वाले प्रॉब्लम्स है वो आसानी से सोल्व करवा सकते हैं। ध्यान दें, इन क्वेश्चनों को आप मेरे साथ रफली कॉपी में प्रैक्टिस करें और याद करने की कोशिश करें ताकि जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको समझें और इस जैसे अन्य क्वेश्चनों को आप क्या करें, ट्राई करें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये 11 के बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। साथ ही जो बच्चा 11 से 12th में आगे जाके कंपटीशन में जाना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी साइंस से रिलेटेड बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एयरफोर्स से संबंधित हो या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि ध्यान रखना, अपना जो एयरफोर्स एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछता है और जो अपना नीट है या आईआईटी है वो न्यूमेरिकल पार्ट पर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट आपस में कोरिलेशन है, उनको समझने के लिए आपको मेरे साथ इन क्वेश्चनों पर अच्छी सी प्रैक्टिस करनी होगी। जिसका पहला क्वेश्चन अपने सामने है। क्या कह रहा है, देखिए, किसी घन के अलग अलग सिरों पर तुल्य प्रतिरोध या तुल्य धारिता, ये रेजिस्टेंस के लिए है और ये कैपेसिटेंस के लिए है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है सर्किट के अंदर, क्या ये स्क्वायर दिखा रखा है, क्या ये स्क्वायर के रूप में 6 स्क्वायर मिलकर एक क्यूब बना रखा है, घन बना रखा है। और इस घन के सराउंडिंग अलग अलग पॉइंटों पर क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान रहे, देखिए मेरे साथ इस कंसेप्ट को क्लियर करें। क्या है, यहां देखिए, ये जो टर्मिनल पॉइंट दे रखा है इस जगह पर, ये x और ये y देखिए, एक ये x और एक ये y देखिए, और एक ये वाला देखिए x और y, राइट। और साथ साथ नीचे वाला देखिए, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें इसका ही रूप है, पॉइंट वही है x और y, इसमें क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसमें क्या लगा हुआ है, सेम कैपेसिटर। अब है कि इसको कैसे मेजरमेंट करें, कैसे इसको ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये देखना है मेरे साथ, मैं इसको कुछ ही सेकंड में खत्म करूंगा, लेकिन आप इसको ये समझे कि ये जो पॉइंट लगे हुए हैं वो कहां लगे हुए हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ना, वो एक घन के डायगोनल मतलब विकर्ण पर लगा हुआ है। ये वाला पॉइंट कहां लगा हुआ है, घन के एक भुजा पर लगा हुआ है, घन की एक भुजा पर लगा हुआ है, राइट। और ये वाला कहां लगा हुआ है, जो ये घन है अपना क्यूब है, इसके एक जो स्क्वायर है उस स्क्वायर के डायगोनल मतलब विकिरण पर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, विकिरण पर लगा हुआ है। मतलब अपना ये जो क्वेश्चन है वो 3 अलग अलग पॉइंटों पर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कैपेसिटेंस पूछने जा रहा है। देखिए कैसे याद करते हैं। वैसे एक प्रोसीजर है इसका लंबा, लेकिन मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। देखिए कैसे याद रखोगे, मेरे साथ इस कंसेप्ट को याद रखना। एक वैल्यू लिख रहा हूं मैं 3 4, एक नंबर सिस्टम में याद रखना है। आप देखो कितनी जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। 3 4 5 6 7, ध्यान रखना ये नंबर से लिखना आपको, 3 4 5 6 7, ये तो स्केल से, और लास्ट में ध्यान रखना 12 लिखना है। आप 7 के बाद में 8 आता है, लेकिन वो नहीं लगाना है आपको, जो मैं तरीका बताऊं उसको याद रखना है। देखिए 3 4 5 6 और 7, तो अब क्या करना है, यहां पर लगाना है आपको 8। देखिए, अब इसमें जो मैंने आंसर लिखा है वो अपना इन तीनों का आंसर है, अपने इन तीनों का क्या है, आंसर है। देखिए 7/12, 7/12 r है। 12 का मतलब इसमें कितनी सब जगह टोटल जो ये भुजा होती है वो कितना होता है, ये टोटल रेजिस्टेंस लगे हुए कितने में, 12 लगे हुए। अगर आपसे किसी की भुजा पर पूछे, घन की भुजा पर पूछे, देखो x और y ये भुजा, अगर यहां और यहां लगाते तो भी, यहां और यहां लगाते तो भी, अगर किसी भुजा पर अगर ये आपसे पूछे टोटल रेजिस्टेंस, तब आपको क्या करना है, ये वाला आंसर लगाना है 7/12, ये इसका आंसर है 7/12। अगर आपसे वो ये पूछे, ये वाला पार्ट पूछे, ये देखिए नीचे वाला, इस नीचे वाले पार्ट को देखिए, एक
स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और ये वर्ग के विकर्ण है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या है? वर्ग के, घन का विकर्ण नहीं है। एक स्क्वायर यानी वर्ग, उसके क्या है? विकिरण है। अगर उनकी सिरों पर पूछता है तो मुझे बताइए ये आप किस रखोगे? जो वर्ग है उसमें कितनी भुजाएं होती है? 4 होती है। इसमें 4 कहाँ है? ये वाला ब्लॉक, ये इसका आंसर 3/4 आर। तो इससे इसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस है तो कितना आएगा? 3/4 आर। और फिर बचा कौन सा? 5/6, और 5/6 हो गया अपने पहले वाले पार्ट का आंसर। पहला वाला कौन सा हो गया? ये वाला, जो इस पूरे क्यूब का डायगोनल है, मतलब विकिरण है एक्स और वाई के बीच में। तो ध्यान रहे 3 इसके आंसर होंगे, 3/4, 5/6 और 7/12। एक और चीज मजे की बात क्या है, कैपेसिटर पे कैसे अप्लाई करें इसको, ये देखिए मेरे साथ कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर में क्या होता है, जो फॉर्मूला अप्लाई होता है सीरीज और पैरेलल में, इसका सीरीज क्या कहता है? रेजिस्टेंस का वो क्या कहता है? आर। अगर मैं सीरीज में निकालूंगा तो R1 + R2। इसका सीरीज उल्टा होता है, इसके सीरीज में क्या लगाते हैं? 1/C = 1/C1 + 1/C2। इसका मतलब इन दोनों में अपोजिट रूल्स होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी कहानी सेम। अगर यहाँ पर x और y दे रखा है, इसका भी x और y दे रखा है, तो जस्ट इसका अपोजिट ये रहा। देखिए ये 5/6 है, ये 6/5 हो जाएगा। और इसकी बात करें, इसमें कितना है बताओ? 7/12 है, जस्ट उल्टा 12/7, 12/7। और इसकी बात करें तो इसमें कितना था? 3/4। ध्यान रखना पॉइंट वही है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 4/3। इसमें कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब आप समझे होंगे कितना आसानी से इक्वेशन को अपने सोल्व आउट कर दिया। ये काफी लंबे समय लेते हैं, अगर इनको अपन कैलकुलेशन से करेंगे तो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको कुछ ही सेकंड में याद हो जाएगा। नंबर क्या याद करना है? 3, 4, 5, 6, 7 और 12। 3, 4, 5, 6, 7, 12। 12 वाला जिसमें भुजा पर है, और ये अपनो इसके जो वर्ग है उस पर पूछे तो, और ये इसके खुद के विकिरण पर पूछे तो। ध्यान रखना इन तीनों का आंसर का जस्ट अपोजिट होता है किस पर? आपका समाहित पर। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन, ये वाले दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ध्यान रखना इसका जो प्रोसीजर है वो अगले पार्ट में अपन जो थ्योरी का कुछ टॉपिक है आगे उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल ये शॉर्टकट रास्ता है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप आसानी से पकड़ सके। अगला यानी जो अगला क्वेश्चन है वो और आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे जो कि इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये इन्फिनिटी रेंज के लिए है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और मजे की बात, ये कैपेसिटर पे भी आप अप्लाई कर देना। देखिए ये R1 इसका 1 ओम, ये भी R1, ये भी R1, ये अपन दे देते हैं R2, ये कितना दे देते हैं R2, इसकी भी 1 ओम, और ये R3, ये भी 1 ओम दे देते हैं। अब वैल्यू कुछ नहीं ले लेना, राइट। ये क्वेश्चन भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। देखिए ये रेंज कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जा रही है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस अपन को क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो देखिए ये इन्फिनिटी वाला प्रोसेस है, ध्यान रखना कैपेसिटर पे भी अप्लाई हो सकता है। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं आप उससे इसको कुछ ही सेकंड में खत्म कर दोगे। देखिए कैसे, फॉर्मूला देखिए, अरे मेरे साथ देखिए और साथ साथ कॉपी में नोट करना और समझना कैसे निकालना है। आर ए, सबसे पहले जो ऊपर रेजिस्टेंस है R1 और R3, R1 प्लस R3, इनको ऐड करके 2 का डिवाइड मारेंगे, 1 प्लस और फिर रूट में 4 R2 और R1 प्लस R3, बस कहानी खत्म।
ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो आपका ये जो ये बड़ा एक डेढ़ पेज का क्वेश्चन है वो आप कुछ ही सेकंड में खत्म कर लोगे। ध्यान रखना, पहले इसको समझते हैं, फिर अगले वाले पार्ट को अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इंटरचेंज भी कर सकता है। देखो कैसे, इसकी वैल्यू 1 1 दे रखी है तो रखते हैं 1 + 1/2 1 और 4 × 1, फिर यहाँ पे दोनों पर क्या करेंगे 1 1, तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया 2 1 प्लस ये 2 और ये 4 कट गया तो रूट कितना हुआ 2, तो अपना आंसर क्या हुआ बताओ, RAB = 1 + √2। अगर इसको आगे सोल्व करें तो 1 प्लस इसका 1.414 लिख सकते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो 2.414 ओम हो गया, तो इसका टोटल आंसर हो गया। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कैपेसिटर पे भी अप्लाई कर देना। और एक चीज यहाँ इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर गलती से मान लीजिए अगर वो इस R3 की वैल्यू को गाइड करते हैं, अगर R3 को हटा दें, जैसे आप क्या करोगे, इसने इसको हटा दिया और क्या दे दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन शो कर दिया, राइट। अगर ये स्ट्रेट लाइन शो कर देता है तो आपको क्या करना है, बस करना क्या है, इसमें R3 की वैल्यू कितना रखना है, आपको 0 रखना है। क्या रखना है, 0। यहाँ वैल्यू 0 पुट अप करो, 0 पुट अप करो और सॉल्व कर दो। अगर ऊपर की लाइन में स्टार्ट कर देता है तो R1 की वैल्यू को 0 रख देना है, ठीक है। बीच में कभी 0 करेगा नहीं तो नहीं तो ये दो अलग अलग, दो एक ऊपर का सर्किट अलग चल जाएगा, नीचे का अलग हो जाएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। दोनों चीजों में हमेशा 3 बातें ध्यान रखना कि ये R1 R2 और R3 ये आपको वही मानने हैं जो मैंने लिखे हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुसार ये फॉर्मूला तैयार किया है। आप उल्टा नहीं मानना, कहीं इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया, तब अपना कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल है, आप उनको प्रैक्टिस करना इस मेथड से और अपने बुक के मेथड से भी, दोनों से आपका आंसर आएगा। लेकिन ये जो टाइम है ये आपका काफी टाइम बचाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का ही है। देख, थर्ड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैं इनमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये 2 ओम है, यहाँ 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 3 वोल्टेज है, यहाँ 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, और सपोज मानिए ये 2 वोल्टेज है, राइट, ये 2 वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पॉइंट दे दूं A, इस पॉइंट को B, इसको C, इसको D और इसको E। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट आता है अच्छे से। देख, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन में क्या क्या लिखेगा, पहले मैं कुछ डाटा यहां पुट कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। देख, देख, अब क्या करना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखो बिंदु ए व सी के मध्य, बिंदु ए व सी के मध्य, बिंदु ए व सी के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करो। बिंदु ए व सी के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करो। ध्यान रखना, जो पॉइंट पूछे ना उस पॉइंट पर अपना अंगुली रखना है, और जिस पॉइंट तक जाना है उस पॉइंट पर अपन को दोबारा दूसरी अंगुली रखना है। कहने का मतलब उस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट पर अपन को रुकना है, और इसके बीच का अपन को टर्मिनल वोल्टेज मेजरमेंट करना है, मतलब विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंट मेजरमेंट करना है। वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कैसे,
सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई है, तो जाहिर सी बात है ये करंट की डायरेक्शन शो करती है कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। हमेशा ध्यान रखना करंट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, मतलब करंट जिधर जा रहा है उस ओर होगा प्लस और जिस ओर की ओर निकल रहा है वो होगा नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज लोगे आप वो पॉजिटिव लोगे। कैसे लोगे, पॉजिटिव। और रिवर्स आएंगे तब कैसे लेना है तुमको, नेगेटिव लेना। अभी चेक करेंगे कैसे लेते हैं। दूसरी बड़ी चीज, कोई तरीका नहीं लगाना है आपको, जो भी चीज बता रहा हूं उसी को फॉलो करना है। अगर इधर और आ रहे हैं और सामने तुमको नेगेटिव मिला तो तुमको नेगेटिव लेना। अगर इस ओर से आया तो नेगेटिव और इस ओर से आया तो तुमको सामने पॉजिटिव मिला तो भी कैसे लेना है, पॉजिटिव। बस इतनी सी बात याद रखना है और कहानी खत्म। कैसे, देखिए ध्यान रखना, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ताकि आपके ये एक छोटे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और थोड़ा सा मैंने लेवल आगे बढ़ा दिया है। देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। अपन को कौन सा निकालना है, VAC, राइट। यानी ए से चलते सी के बीच का अपन को विभव का अंतर मेजरमेंट करना है। आ जाइए मेरे साथ। देखिए ये रहा ए पॉइंट और ये रहा सी पॉइंट, यहां से आते हैं। अब मुझे बताइए यहां करंट कितना है, 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है, 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, V बराबर IR से 3 × 2 6 वोल्टेज। कितना हो गया, 6 वोल्टेज। चल आगे चलिए, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चीज है, सामने नेगेटिव है तो सामने नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। तो कितना वोल्टेज लेना है, 3 वोल्टेज। 3 वोल्टेज। आगे बढ़िए, बताइए ये जो करंट आ रहा है, ये जो वाला करंट आ रहा है वही तो करंट इसमें आएगा, तो 3 एम्पियर इसमें दौड़ेगा। तो 3 × 2 वापिस कितना हो गया, 6 हो गया। अब आगे आते हैं बी। अब बी के बाद में अपन को सी आना है। अब सी में अपन को करंट को पता लगाना है। क्या लगता है, ये 3 एम्पियर ही क्या नीचे आएगा? अगर 3 एम्पियर नीचे तब आएगा जब ये सर्किट यहां से अलग होगा। ये सर्किट अगर यहां से अलग होगा तो कंफर्म है यहां पर कितना एम्पियर आएगा, 3 एम्पियर आएगा। लेकिन ये तो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है तो फिर अपन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा आगे आइए, यहां कोई करंट शो नहीं कर रहा, लेकिन इधर देखिए कितना एम्पियर दे रहा है, 3 एम्पियर। इधर 3 एम्पियर है, इधर कितना है, 1 एम्पियर है। मतलब कंफर्म है इस जगह 4 एम्पियर है। दिमाग लगाना, यहां 4 एम्पियर होगा तभी तो 3 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, क्योंकि 3 और 1 कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब आगे से तो 3 एम्पियर आ रहा है, यहां 4 कैसे हो सकता है? इसका मतलब कंफर्म है 1 एम्पियर इस तरफ से आ रहा है। अगर इस तरफ से 1 एम्पियर आ रहा है, उधर से 3 आ रहा है, तो मुझे बताइए, ये बताओ 4 एम्पियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब इसमें कितना एम्पियर करंट दौड़ेगा, 1 एम्पियर दौड़ेगा। कितना दौड़ेगा, 1 एम्पियर। ये आपको खुद को दिमाग लगाना होगा इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए, ठीक है, तो अपन को बी पॉइंट तक तो आ चुके, तो बी के बाद में किधर आना है, सी की ओर आना है। बी के बाद में किधर आना है, सी की ओर। लेकिन करंट तो इधर है, करंट क्या है, इस ओर अपन को आना नीचे है। तो कौन सा वाला पार्ट लगेगा इसमें, नेगेटिव चिन्ह। और नेगेटिव करंट कितना, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना, 2। तो 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव रहेगा। अगर अपन इसको ऐड करें तो 6 और 6 ये तो हो गया 12, और ये 3 × 2 तो ये 12 में से अपन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आया अपने पास, 7 वोल्ट हुआ। तो अपना आंसर कितना हुआ, 7 वोल्ट हुआ। ध्यान रखना बच्चों, अगर इससे अगर अपन आगे भी जाके आगे और पॉइंटों पर निकालें, ये आगे भी पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि वी ए और आपसे पूछे कि ई का ज्ञात कीजिए, वी ए ई के लिए ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, ए से चलना है और किस पॉइंट तक पहुंचना है, ई पॉइंट तक पहुंचना है। ए से चल के कहां पहुंचना है, ई पॉइंट तक आपको पहुंचना है। देखिए आइए मेरे साथ वापिस, तो बताइए 3 × 2 आइए लेना है तुमको, तो 6 हो गया। सामने माइनस मिला तो माइनस लेना है। आगे बढ़िए, ये 3 इसमें आएगा तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। आगे बढ़िए, अब आपको ई तक आना है तो नीचे जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। कितना एम्पियर है, 4। लेकिन अपन को इस वाले रेजिस्टेंस को लेना है, लेकिन उससे पहले बैटरी है सामने माइनस, तो माइनस का। अब आगे आइए, ई तक आना है तो यहां से टर्न करना है, और करंट भी इधर टर्न कर रहा है तो मतलब उसके डायरेक्शन में, तो 1 × 1 तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 6 और 6 12 और ये 30, कितना हुआ, 30। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 तो कितना हुआ, 8 वोल्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम
किसी भी दो बिंदुओं के बीच में क्या निकाल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। चाहे वो ए से बी पूछे, चाहे बी से ई पूछे, या सी से डी पूछे, इसी फॉलो करना। अगर करंट की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना, इसको एक बार वापिस देखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको सोल्व करा सकता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट बेसिस है। देखिए आज का फोर्थ क्वेश्चन, सपोज मानिए ऐसे कोई रेजिस्टेंस दे रखा है। कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस प्रकार के सर्किट को सोल्व करने में, और मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे सोल्व करते हैं। ये 20 एम्पियर, अगले ने यहाँ पर 4 ओम दे रखा है, और सपोज मानिए यहाँ पर 2 ओम दे रखा है, और यहाँ पर मान लीजिए 4 ओम दे रखा है। राइट, मैं कुछ चीजें यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो सपोज मानिए उसने यहाँ पर लगा दिया वोल्ट मीटर, सारी चीजें बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और किस जगह पे वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। क्या पूछेगा, एमीटर का पार्ट है, जो कि वो भी लगा सकता है, लगा लीजिए यहाँ पर एमीटर, ये एमीटर, राइट। तो एमीटर लगा लीजिए, चाहे नीचे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी पूछ सकता है। एमीटर और वोल्टमीटर का क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पाठ्यांक पूछा जा सकता है। तो देखिए जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उससे आप इस ये तो करोगे ही करोगे, इस जैसे अन्य क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। देखिए क्या कैसे करते हैं, अजय मेरे साथ। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों सीरीज में, कौन से है सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। तो 4 और 2 कितने होंगे, 6 ओम होंगे। तो ये 6 ओम लगा दूंगा मैं, और नीचे कितना ओम है बताओ, 4 ओम है, राइट। और यहां करंट कितना है, 20 एम्पीयर। बस इतना सा काम करना है। एक करंट ऊपर मानना है, एक करंट नीचे मानना है, टोटल करंट को आई मानना है। समझे। देखिए सबसे पहले करंट निकालना बताता हूं, I1 को कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे फॉर्मूला याद रखना, बताया ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए विपरीत शाखा का प्रतिरोध अपॉन में कुल प्रतिरोध इंटू कुल धारा, राइट। क्या लगाओगे, विपरीत शाखा का प्रतिरोध, नीचे क्या लिखना है, कुल प्रतिरोध। ये नहीं देखना है कि वो श्रेणी में या समांतर में, ये चीजें आपको नहीं चेक करनी, केवल ये लगाना है, काम खत्म। कैसे समझ में आएगा अभी। देखिए I1 सामने, देखिए ये करंट कितना है I1, इसका अपोजिट वाला लेना है ब्रांच का, वो कितना है 4। फिर क्या लेना है, टोटल। ये नहीं देखना है कि ये पैरेलल में, आपको तो टोटल करना है, ये 6 और ये 4, और कुल धारा कितना एम्पियर, 20 एम्पियर। तो बताइए ये 10 हो गया, ये 2 बार, तो कितना हो गया 8 एम्पियर। कितना हो गया 8 एम्पियर। ऐसे ही अगर मैं I2 को मेजर करूं तो I2 ये रहा, इसका अपोजिट 6, फिर टोटल 6 + 4 और इनटू टोटल करंट कितना हुआ 20। ये कितनी बार 2 बार, और ये कितना हुआ 12। तो देखिए बच्चों I1 कितना आया 8 एम्पियर, I2 कितना आया 12 एम्पियर। इन दोनों को ऐड करो 20 एम्पियर। इसका मतलब अपन को I1 और I2 की वैल्यू आसानी से मेजरमेंट हो गई। अपना ये तो क्लियर हो गया। इसमें कितना कितना इसकी रीडिंग कितनी आएगी, I2 आएगी। एमीटर का रीडिंग क्या आएगी I2, और वो कितना पड़ेगा 12 एम्पियर, राइट। ये तो आगे होगा समझ में। अब अगला काम है वोल्टमीटर का पार्ट है। क्या हुआ, वोल्टमीटर का पार्ट है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए V बराबर IR। मुझे बताइए इस ब्रांच में करंट कौन सा आ रहा है I2, तो आप यहाँ लोगे I2 की वैल्यू कितनी है 12। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 4, तो कितना हो गया 48 वोल्ट। तो V कितना है अपने पास 48 वोल्ट। तो कितनी आसानी से इसको क्या कर लिया अपने, सोल्व कर लिया। अगला इस वोल्टमीटर का पार्ट निकालना है।
तो देखिए हमेशा एक बात होती है अपना जो सीरीज कनेक्शन होता है ना उसमें करंट क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जितना 4 एम्पियर में करंट दौड़ेगा उतना ही करंट कितने में दौड़ेगा, 2 एम्पियर के रेजिस्टेंस में दौड़ेगा। इसका मतलब कहानी क्लियर। V का मान पढ़ना है तो IR, V का मान पढ़ना है तो क्या हो गया IR। I कौन सा 1, क्योंकि जो इसमें जाएगा वही करंट इसमें दौड़ेगा। तो क्या करेंगे, I1 की वैल्यू कितनी है, कितना एम्पियर आया अपने पास 8 एम्पियर, कितना हुआ 8 एम्पियर। तो यहाँ रखेंगे 8 और ये कितनी है इसका रेजिस्टेंस 2, तो कितना हुआ 16 वोल्ट। ये अपना आंसर। मतलब पहला काम अपन करंट मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब एमीटर की पाठ्यांक निकाल सकते हैं। अगर अपन को करंट मिल गया तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना है तो ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इससे जुड़े अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप की चाहे मल्टीपल सर्किट आ जाए आप आसानी से I1, I2, I3, I4, I6 तक आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्ट मैसेज है। अगले क्वेश्चन भी मैं एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आपको वो भी समझ में आए। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्या कहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपना एनसीईआरटी का है, वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। और मजे की बात क्या है, यहाँ कैपेसिटर भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। R1, R2 ये 4 ये 2 R2, इसको R3 मान लेते हैं, ये 4 ओम ले लेते हैं, और R1, R2, R3, R4 इसको भी अपन क्या ले लेते हैं 4 ओम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B के बीच को में अपन को टोटल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है। ये अपन को क्या करना है, याद करना है। अब आप देखिए समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है कॉन्सेप्ट। अगर ये यहाँ पर होता तो अपन वीट स्टोन के रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन ये तो वीट स्टोन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ये वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिए। खाली वायर अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं रखेगा, उसको अपन को आइडियल मानना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो बी पॉइंट लगा हुआ है, आप इस बी को उठा के यहाँ लगा। अगर मैं इस बी को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा लूं तो कोई दिक्कत। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे बताइए ये दोनों सीरीज आपको लग रहा है। अगर ये सीरीज हो तब होंगे जब यहां से ये हटा हुआ होता, तब तो ये कह देते दोनों सीरीज है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि यहां से कनेक्ट है। अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन को अगर करना चाहेंगे तो नॉर्मल नहीं होगा, अपन को थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे, अगर इस पॉइंट बी को यहां लेके आऊं तो भी कोई चेंज नहीं होगा। इस बी को मैं यहाँ कहीं भी लगा सकता हूँ, लेकिन उस आर के उस तरफ नहीं लगा सकता, राइट। तो मैं कहां तक लगा सकता हूँ, खाली वायर में कहीं भी बदल सकता हूँ। तो मैं बदलता बदलता इस पॉइंट को लेके आऊंगा बी को, राइट, क्योंकि ये तो खाली वायर है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस बी को हटाने जा रहा हूं, राइट, इस बी को यहां से हटाने जा रहा हूं, ये हटा दिया, राइट। अब आपने मुझे बताइए ये R2 R3 कौन से में आया कनेक्शन में, समांतर क्रम पैरेलल कनेक्शन में आ गया। तो ये दोनों कौन से में आए बताओ, पैरेलल मतलब समांतर, ठीक है। इन दोनों का आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे समांतर में। तो क्या निकालेंगे, दोनों का गुणा R2 और R3, दोनों को ऐड R3, तो क्या हो जाएगा 4 into 4 और 4 plus 4, कहानी क्लियर 2। अब ये कहां से आया, कई बच्चे ये सोच रहे हैं कहां से आया, ये इस फॉर्मूले से 1/R1 1/R2 इज इक्वल टू द 1/R, एलसीएम लेके फिर आता है। और यहाँ पर 2 3 है तो बस इतना सा यहाँ पर 2 लगाना है, यहाँ क्या लगाना है 3 लगाना है, एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब बात यह है कि इन दोनों के आने के बाद में अगला पार्ट क्या रहेगा, देखिए आगे क्या कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस है ना, नहीं है तुमको फिलहाल कितना ओम है, 2 ओम है। ये कितना है 4 ओम है,
राइट। और इन दोनों का आंसर कितना है अपने पास, आरपी का 4 को सोल्व किया तो 2 क्या रखना अपना बी पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट। अब देखिए कितना आसान हुआ क्वेश्चन। ये दोनों कौन से में आया बताओ, सीरीज में, दोनों कौन से क्रम में, सीरीज में। और सीरीज में क्या फॉर्मूला लगाओगे, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू। तो कितना हो जाएगा 2 और 2, 1 और 2 की जगह यहाँ पर मैं पी लिख देता हूं, तो 2 प्लस 2 तो कितना हुआ यहाँ पर 4 ओम हो गया, राइट। अब इसके आगे का पार्ट स्टेप थर्ड में, तो ये सर्किट वापिस बनाना है ताकि आपको समझ में आए। देखिए इन दोनों का कितना आंसर आएगा बताओ, 4 ओम, और नीचे कितना है 4 ओम है, तो ये अपना पॉइंट बी, ये 4 यानी ए, और यहाँ पे कितना है 4 ओम, ये 4 ओम। तो इसका मतलब दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और फाइनल आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। और समांतर क्रम में कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर ए बी, वही चीज गुणा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 इंटू 4 और 4 प्लस 4 की ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ये जिस बच्चे को ये नहीं है वो ये अप्लाई करे, ठीक है। 1 अपॉन आर ए बी, तो क्या करेंगे 1 अपॉन 4, 1/4, तो 2/4, 1/2, और आर ए बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगले वीडियो के अंदर अपन और ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करें। अगर एक चीज और ध्यान रखना, जो इन क्वेश्चनों को पढ़ना है तो अपन को पहले 2 वीडियो समझना है जो मैंने अपलोड किए थे, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को निकालें ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए। और एक और बात का ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये शॉर्टकट तभी क्लियर होगा जब अपन को कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्टकट भी अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तंदुरुस्त रहें, फिट रहें